नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो पहला पेपर हुआ है CBT 1, उसका आंसर शीट तो आ ही चुकी है। सबने अपने अपने नंबर चेक भी कर लिए है, पर हम उसकी कट ऑफ जो पहले कि 2015 या 16 भर्ती में जो कट ऑफ गई थी वो क्या थी, किस बोर्ड से कितनी कट ऑफ गई थी, हमारे कितने नंबर हैं, हम क्वालिफाइड होंगे या नहीं होंगे, तो उसी के बारे में हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में अपने अपने नंबर बताइए, किसके कितने नंबर हो रहे हैं। भाई माइनस मार्किंग काट के बताना है। तो चलिए, इसमें पहले ही क्या नियम था कि जिसके जनरल कैटेगरी वाले के यदि किसी के 40 नंबर से कम हैं तो उसको क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। मतलब कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 40 नंबर तो कम से कम होने ही चाहिए। भले ही फिर आप कट ऑफ जो है वो भले 60 से जाए, 70 से जाए, 80 से जाए, लेकिन 40 से कम है तो फिर उम्मीद छोड़ दीजिए। ऐसे ही ओबीसी और एससी वालों के लिए 30 और एसटी वालों के लिए 25% की आवश्यकता है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मतलब कि इतने से अगर कम नंबर आते हैं तो फिर हम आगे के लिए क्वालिफाइड नहीं होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कट ऑफ के बारे में। भाई अनुमानित कट ऑफ जो मानी जा रही है वो देखिए आपके सामने ये आ भी रही होगी। जनरल की 70 से 84 के बीच में, अलग अलग बोर्ड की अलग अलग होती है। हम आगे देखने वाले हैं इसी वीडियो में कौन से बोर्ड की क्या कट ऑफ रही थी पिछली बार, है ना। तो जनरल की 70 से 84 का अनुमान है, ओबीसी के लिए 60 से 79 और एससी के लिए 55 से 68, एसटी के लिए 41 से 56। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं। इसके अलावा जब एक्स सर्विसमैन होते हैं या कुछ और होते हैं तो उनके लिए, दिव्यांग जनों के लिए, उनके लिए अलग से होता है और कम होती है। फिलहाल हम यही 4 कैटेगरीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये अनुमानित कैटेगरीज है, लेकिन हम पहले देखते हैं कि जो 2015 में भर्ती हुई थी तो उस वक्त क्या कट ऑफ रही थी किस बोर्ड की। और देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई पहले जगह 18,000 थी, अब जगह जो है वो दोगुनी के लगभग है, तो इस बार कट ऑफ कम जाएगी। बिल्कुल कतई चक्कर में मत पड़ना भाई। हर साल ये जो 16,000 या 15,000 या 10,000 जितनी भी जगह ज्यादा हैं, हर साल एक शहर से इतने लड़के पास होते हैं 12th में, फिर वही हमारे साथ खड़े हो जाते हैं कंपटीशन के लिए। तो कंपटीशन लेवल उससे बहुत गुना बढ़ चुका है, इसलिए इस भ्रम में तो रहना ही नहीं कि कट ऑफ पहले से कम जाएगी। चलिए अब आप देखिए कि 2015 में एनटीपीसी कट ऑफ जो थी वो कौन से बोर्ड से क्या गई थी। अहमदाबाद बोर्ड से कट ऑफ थी आरआरबी एनटीपीसी के लिए जनरल की 72.86। अहमदाबाद से कितनी थी? 72.86 थी। ओबीसी की थी 64.91, एससी की 57.23 और एसटी के लिए थी 48.1। ये थी अहमदाबाद बोर्ड से। आगे चलते हैं तो देखते हैं अजमेर। अजमेर कौन से राज्य में है भाई? राजस्थान में। जनरल के लिए थी 77.39। अब देखिए, अहमदाबाद में 72 थी और अजमेर में 77 है, कितना अंतर है। तो हर बोर्ड की अलग अलग होती है। ठीक वैसे ही ओबीसी में वहां पे 64 थी, यहां 70.93 है। एससी की 62.13 है और एसटी की 59.74 है। आगे देखिए इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है, तो यहां कितनी थी कट ऑफ? जनरल के लिए 77.49 और ओबीसी के लिए 70.47, एससी के लिए 62.85 और एसटी के लिए 47.02। बेंगलोर की कट ऑफ जो थी वो थी 64.97, किसकी? जनरल के लिए। यहां पर कम हो जाती है कट ऑफ। ओबीसी के लिए थी 57.28 और एससी के लिए 30.1। देखिए एससी की 30 कट ऑफ गई थी और एसटी की थी 29। भोपाल की कट ऑफ कितनी थी? जनरल की 72.9, ओबीसी की 66.31, एससी की 58.61 और एसटी की 51.16 है। भोपाल के बाद हम चलते हैं भुवनेश्वर में थी जनरल की 71.91 और ओबीसी की 65.76, एससी की 53.09 और एसटी की 47.79। बिलासपुर की क्या कट ऑफ थी? जनरल के लिए 68.79 और ओबीसी के लिए 60.7, एससी के लिए 51.49 और एसटी के लिए 50.07। बिलासपुर के बाद चलते हैं भाई हम चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में जो थी कट ऑफ वो जनरल के लिए 82 थी। देखिए चंडीगढ़ की कट ऑफ जो थी अभी तक के जितने बोर्ड देखे हमने सबसे ज्यादा थी। चंडीगढ़ कितनी थी? 82। ओबीसी की थी 71.47
और एससी की भी 71.87। अब देखिए एससी की जो कट ऑफ थी वो ओबीसी से ज्यादा थी चंडीगढ़ में, और एसटी के लिए थी 46.71। अब देखिए आरआरबी चेन्नई की, तो चेन्नई की कट ऑफ थी 72.14 जनरल की, और ओबीसी के लिए थी 69.11, एससी के लिए 57.67 और एसटी के लिए थी 46.84। गोरखपुर चलते हैं, तो गोरखपुर की बात करें जनरल के लिए थी 77%, ओबीसी के लिए थी 69.01%, एससी के लिए थी 56.63% और एसटी के लिए थी 47.67%। गोरखपुर के बाद अगर हम गुवाहाटी की बात करें तो जनरल के लिए थी 66% थी, और ओबीसी के लिए थी 57, एससी के लिए थी 52 और एसटी के लिए भी 52। आगे देखिए जम्मू कश्मीर श्रीनगर, तो यहां की जो कट ऑफ थी वो जनरल के लिए थी 68.72% और ओबीसी के लिए थी 50.88, एससी के लिए 52.27 और एसटी के लिए 38.05। कोलकाता में चलें तो 79.5 थी जनरल की, ओबीसी की 71 थी, एससी की 67 थी और एसटी की थी 52। कोलकाता के बाद बात करते हैं हम मुंबई की, तो मुंबई की जो कट ऑफ थी वो थी 77 थी जनरल के लिए, और 70 थी ओबीसी के लिए, 63 थी एससी के लिए और 54 थी एसटी के लिए। मुंबई के बाद मुजफ्फरपुर चलते हैं, तो 57.97, मात्र 57.97 थी जनरल की कट ऑफ, 45.57 थी ओबीसी की कट ऑफ, और 30 थी कट ऑफ एससी की और 25 थी कट ऑफ एसटी की। पटना की बात करें तो 63 थी कट ऑफ जनरल की, 53 थी ओबीसी की, 38 थी एससी की और 26 थी एसटी की। रांची की बात करें तो 63 थी परसेंट जनरल के लिए, 57 थी ओबीसी के लिए, 45 एससी के लिए और 48 एसटी के लिए। हम देखें सिकंदराबाद की, तो 77.72 थी जनरल के लिए, 72 थी ओबीसी के लिए, 63 थी एससी के लिए और 59 थी एसटी के लिए। अब सिलीगुड़ी की बात करें आगे, तो इसके लिए 67% थी जनरल के लिए, और 56 थी परसेंट ओबीसी के लिए, 54% पर हो गया था एससी वालों का और 45% पर हो गया था एसटी वालों का। तिरुवनंतपुरम की बात करें अगर हम, तो 79.75% जनरल के लिए, 75.1% ओबीसी के लिए, 56.14% एससी के लिए और 36.45% एसटी के लिए। तो इस वीडियो में हमने ये एनालिसिस से ये समझा कि किस बोर्ड की कट ऑफ जो थी वो कम ज़्यादा जाती है, किसकी अधिक जाती है, पर ध्यान रखें कि पहले से कम तो जाएगी नहीं, ये तो पक्की बात है। तो अपने अपने नंबर जो कि हम सब ने देख ही लिए हैं, अपने अपने नंबर बताइए कमेंट में किसके कितने नंबर हैं और कौन से बोर्ड से आपने फॉर्म भरा है। उसी के हिसाब से अब सीबीटी की तैयारी अपने आप में ही लग रहा होगा कि सीबीटी 2 में होगा कि नहीं होगा, और अगर उम्मीद है तो जरूर उसकी तैयारी में अभी से लग जाइए, बिल्कुल एक दिन भी व्यर्थ ना जाने दीजिए। धन्यवाद प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे पाया हूं, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।